नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा मम्मी सब कर सकती है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं बात कर रही हूँ दोस्तों रक्षाबंधन की। तो रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और कजलियाँ भादो मास की प्रतिपदा को मनाई जाती है। यह परंपरा बुंदेलखंड की है। तो बुंदेलखंड में उस जमाने में महोबा राज चल रहा था। आला उदल थे जिनकी वीर गाथा तो सभी जानते हैं दोस्तों। और उनकी बहन चंद्रावाली थी जिसको चंदा के नाम से जानते हैं। और सावन भादो मास के महीने में आल्हा पढ़ा जाता है दोस्तों। तो मैं थोड़ी थोड़ी इसकी कहानी बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में। और मैं गांव में आई हूँ दोस्तों, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे कितने होशियार रहते हैं। जब भी मैं आती हूँ इनका थोड़ा सा वीडियो बना कर ले जाती हूँ। तो सुनिए इन्हीं से। देखिए दोस्तों, इससे भी सुन ली। कहाँ कहाँ बेटा बताओ जरा। हाँ, और कहाँ है? ये देखो, मैं गांव में आई हूँ दोस्तों। छोटे छोटे बच्चे देखो, सब चीज़ के बारे में कितनी जानकारी है। हाँ, दिखा दो बेटा, इधर ला के दिखा दो। हाँ, बहुत सारी हैं। देखो दोस्तों, ये छोटी सी बच्ची कितनी होशियार है, सब पौधे के बारे में जानती है। जे काय का पौधा है बेटा? जे का पौधा है? गेंदा। जानती है तू? हाँ, और जे काय का है? जे जोर से बताओ ना, काय का है? और जोर से बताओ, नहीं सुनाई दे रहा है। टमाटर। हाँ, ये छोटे बच्चों का वीडियो दूसरे वीडियो में डालूंगी दोस्तों, तो ज़रूर देखिएगा। अब मैं दिखाती हूँ भुजलैया कैसे बोते हैं। तो भुजलैया बोने के लिए एक दिन पहले पानी में गेहूं को भिगा देते हैं और टोकनी में पैरा रखते हैं। गांव में जो धान का पैरा होता है ना, तो पैरा के ऊपर मिट्टी डालते हैं, फिर उसके ऊपर गेहूं के दाने डालते हैं अलग अलग, ताकि भुजलैया अच्छी तरह से निकल जाए। जब दाने डलकर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तब ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी और डाल देते हैं और उसके ऊपर से पानी सींच देते हैं। इस तरह से भुजलैया बोई जाती है दोस्तों। और इनके पास 8 दिन का टाइम रहता है। तो 8 दिन में ये बहुत अच्छे से निकल जाती हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताई कि यह परंपरा बुंदेलखंड की है। तो बुंदेलखंड में आला उदल की जो बहन थी, तो कजलैया में रक्षाबंधन में लेबुआ से आई थी और उनके आने में भुजलैया बोकर इस प्रकार से पूरे बुंदेलखंड के नगरवासी ने उनके लिए स्वागत किया था और इस प्रकार से त्यौहार मनाए थे। तो गाना बाजा भी हुआ था। तो मैं छोटी सी यहाँ पे झलक दिखा रही हूँ। तो सावन में कजरी गीत गाया जाता है। तो कजरी गीत सुनिए दोस्तों। कि हरे रामा पिया गए हैं परदेस की चिट्ठिया ना लिखे रे हरी। कि हरे रामा पिया गए हैं परदेस की चिट्ठिया ना लिखे रे हरी। हमारे सावलिया रामा हरे रामा सासू हमारी अति समझावली रामा। हरे रामा चिट्ठी हमारी अति समझावली रामा। यहाँ से अब कजलैया की पूजा चालू होती है। तो मैं थोड़ी सी कहानी बताती हूँ आला उदल की। तो उदल थे जो सबसे छोटे भाई थे। तो वो जब जन्म लिए थे तो थोड़ी सी ज़मीन नीचे खिसक गई थी और बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई थी। और उनके पिता उनके जन्म लेने के 3 महीने पहले जब युद्ध के लिए गए थे, तो दूसरे देश के लोग ने उनके सिर को काट के अपने देश में अपने झाड़ के नीचे बांधे रखे थे। तो उनकी माँ उनसे नफरत करती थी और बोलती थी, इस बेटे से मेरे को कोई मोह नहीं है कि 3 महीने पहले इनके पिता की मृत्यु हो गई है और सिर वहाँ पर बंधा हुआ है और इस बेटे को मैं नहीं रखना चाहती, अपने पास से फेंक दी थी। तब उनकी धर्म माँ के नाम से जानी जाती हैं। लालन पालन किया। और फिर इसके बाद में दूसरी माँ तो राजपाट के लिए हमेशा उसको सिखाती थी, परंतु जब देश की बात आती थी तो उनकी जो जन्म ली हुई माँ थी वही उनको उचित शिक्षा देती थी। एक बार राजपाट में उनके मामा श्री आकर उनकी वीर गाथा
को जानते थे, फिर भी उसकी निंदा करे और उनको बोलने लगे उदल को, तुम्हारे पिताजी और चाचा का सिर दूसरे देश में झाड़ के नीचे बंधा हुआ है, उसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। तुम अपनी माँ से जाकर पूछो, वो सही बताएंगी। तब फिर उनकी जन्म दी हुई माँ, उनने यह जानकारी लाख मना करने पर उनको बताना पड़ा। फिर वो बहुत लड़ाई लड़े और अपने चाचा और पिता का सिर लेकर आ गए। फिर अच्छे रहने लगे। फिर जब इनकी बहन मायके आई थी और बढ़िया हर्ष और उल्लास से इस प्रकार से कजलैया का त्यौहार मना रहे थे, तो कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहती हैं। तो जैसे ही दिल्ली के राजा पृथ्वीराज को पता चला कि चंद्रावली नदी तक घर से निकलकर आई हैं, वहाँ पर वो आकर चढ़ाई कर दिए। तब फिर से आला उदल ने अपनी वीर गाथा को अपना आगे बढ़ाते हुए और इस प्रकार से उनको परास्त किया और अपनी बहन को बचाया। इसी प्रकार से इस परिवार में भी इस बेटी के लिए सभी लोग बहुत चाहते हैं और भाई बहन और दोनों भाभियाँ माँ बाप इसके बहुत हितैषी हैं और बहुत चाहते हैं। और इस ज़माने की ये चंद्रावली है, तो देखिए अब ये अपने घर में भी बहुत खुश रह रही है। उसी प्रकार से चंद्रावली भी अपने घर पे खुश हो गई थी और कजलैया को खोट खोट कर इस तरह से फिर ये सब लोग अपने घर आ गए और त्यौहार मनाए थे। तो देखिए इस बेटी की खुशियाँ इस प्रकार से कुछ जाहिर हो रही हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं कि यह अब कितनी खुश है और इसकी खुशी में फिर झूला गीत गाते हैं और झूला झूलते हैं। झूला फिर से झूलाओ बनवारी, अरे सावरिया, झूला फिर से झूलाओ बनवारी, अरे सावरिया, झूला फिर से झूलाओ बनवारी, अरे सावरिया, झूला झूलाते मोरा जियरा डरते हैं, झूला झूलाते मोरा जियरा डरते हैं, जियरा डरते हैं, हाँ जियरा डरते हैं, झूला झूलाते मोरा जियरा डरते हैं, झूला झूलाते मोरा जियरा डरते हैं, अरे लचके अमिया की डारी, झूला फिर से झूलाओ बनवारी। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा। छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।